स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कहता है वोटर। फिलहाल हम मौजूद हैं अलवर में। अलवर अब एनसीआर में शामिल हो चुका है। यहाँ पर जो विकास के मुद्दे हैं, जनता की क्या आवाज़ है, मतदाता के मन में क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम मोती डूंगरी पर मौजूद हैं। अलवर की एक ख़ास जगह है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं। अलग अलग जगह नुक्कड़ पर, मोहल्लों में, बाज़ारों में फ़िलहाल चुनावी चर्चाएँ जारी हैं। लोगों से बातचीत करके अलवर का मन जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का वोटर क्या कहता है, यहाँ का मतदाता क्या कहता है, यहाँ जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शुरुआत करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? राजेंद्र कसाना। राजेंद्र जी, क्या मुद्दे हैं अलवर के अगर चुनाव की बात करें 2019 की? सबसे बड़ा मुद्दा पूरे अलवर में डार्क जोन है, पानी का है। और पानी की जो भी पार्टी व्यवस्था की बात कर रही है, जो भी कैंडिडेट कर रहा है, उसके फेवर में लोग हैं। पानी ये एक बुनियादी मुद्दा है राजस्थान में हर जगह। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? उसके बाद तो विकास का तो है ही। यहाँ अलवर जिस तरह का शायद डेवलप हो रहा है, उसमें एजुकेशन का, चिकित्सा का है, ट्रेन का है, सबका। अलवर बहुत उभरता हुआ सिटी है। उसमें जितनी भी मॉडर्न सिटी है उनकी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जो दे सकता है, जिससे उम्मीद है, जिसकी सरकार बनने चाह रही है, उससे लोगों को उम्मीद है। वो भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए? कृष्णपाल कौशिक है। कौशिक साहब, क्या लगता है जो बातचीत की जा रही है, मुद्दों को अगर देखा जाए तो अलवर में क्या बुनियादी मुद्दे हैं? अलवर में पानी के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोज़गारी का है। वो बेरोज़गारी में पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे बेरोज़गारी कम करने के कोई उपाय हो। राजस्थान सरकार ने 2015 में एक जयपुर में रिसर्च राजस्थान का कार्यक्रम किया था। उसमें इन्होंने घोषणा की थी 4,00,000 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ? क्या अलवर जिले में पिछले 5 साल में कोई एक इंडस्ट्रीज़ आई? जब इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो उद्योग कहाँ से, आप उद्योग नहीं लगेंगे तो बेरोज़गारी कहाँ से होगी? तो सबसे पहले तो सबसे मेन मुद्दा अलवर का यह है कि बेरोज़गारी कैसे खत्म। उसके लिए हमें नए एमएसएमई जो उद्योग है वो लगाने पड़ेंगे। बड़े उद्योग पे कम हमें फोकस करना पड़ेगा। मुख्य मुद्दा हमारा सबसे बड़ा बेरोज़गारी का। जी बिल्कुल। पर्यटन एक तरफ है, दूसरी तरफ इको पर्यटन है। ना यहाँ पर सरिस्का का विकास हो पा रहा है, ना अलवर के अंदर इंडस्ट्रीज़ बढ़ पा रही हैं। दोनों चीज़ों से किस तरह से निजात मिले, ऐसी जो दृष्टि है किसकी लगती है? देखो, पहली बात तो क्योंकि विकास की बात पे अपन बात कर रहे थे, विकास का जो पिछले 5 साल में राजस्थान में जो सरकार रही, उसने जिस तरह से अलवर को भुलाया, 7-7, 8-8 यहाँ पे इनके एमएलए थे, 3-3 यहाँ इनके मंत्री थे, भूल गए कि अलवर का विकास भी कोई चीज़ होती है। दूसरी बात, डार्क जोन में पानी जाने के बाद पिछली सरकार, चाहे मोदी की सरकार 5 साल केंद्र में रह चुकी है, चाहे 5 साल यहाँ राजस्थान में सरकार रह चुकी, सबको पता था कि डार्क जोन में अलवर ज़्यादा है। चंबल के पानी की बात थी, जो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी पिछले 5 साल, जो पिछला सब 5 से 5 साल निकले, जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय चंबल की योजना को लेकर आए थे पानी के तौर पर कि अलवर में पानी पहुंचेगा। लेकिन इन्होंने देखा कि सरकार, क्योंकि ये भंवर जितेंद्र सिंह ने काम कराया, कांग्रेस की सरकार ने काम कराया, रोक दो। इन्होंने सारे काम रोके जो पिछले 5 साल में जो भी काम थे, चाहे वो 5 साल के बाद अब क्या जनता का मूड है, किस तरह के हालात? जनता चाहती है कि बदलाव, और ख़ास तौर पर जो ये इस तरह के जो कैंडिडेट उतार के बाहरी कैंडिडेट यहाँ भेजे जाते हैं, उसके प्रति जनता का आक्रोश बहुत ज़्यादा है। अभी जो हालात हैं, एक सियासी पार्टियों के तरह अगर सोचा जाए तो उपचुनाव में भी यहाँ पर भाजपा आ रही है। पहले भाजपा यहाँ भारी मतों से जीती थी। अभी क्या स्थिति, जनता किन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा तवज्जो दे रही है, किस बात पर उसका ध्यान केंद्रित है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी और प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार पिछले 5 सालों से रही है। लेकिन 5 वर्षों में उपलब्धि के नाम पर 5 भी ऐसी कोई योजनाएं नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नरेंद्र मोदी जी का आप जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी को उठा कर देख लेना, उसमें इतने लंबे लंबे इन लोगों ने वादे किए थे। 15 लाख रुपए, शायद या कुछ भाजपा के मेरे साथी भी खड़े होंगे, शायद हो सकता है उनके पास 15 लाख रुपए आ गए होंगे। किसी जनता के पास ना 15 पैसा आया नहीं है। 2 करोड़ रुपए की बात, 2 करोड़ की योजनाओं की बात करते थे, रोजगारों की बात करते थे। 2 करोड़ में से मैं समझता हूँ एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं मिली है। पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद आज अलवर जिले का इतिहास इतना शानदार रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह जी केंद्र में मंत्री रहते थे, 850 करोड़ रुपए का अस्पताल लेके आई। जब यूपीए शासन में इतना विकास हुआ है, वो सारा का सारा अवरुद्ध कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ होना तय है। अभी अगर इसके अलावा बात की जाए, जो विधानसभा के जो नतीजे आए हैं, जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके अंदर बड़े मिला जुला सा असर देखने को मिला है। जो लोकसभा के उपचुनाव का जो नतीजा था, उससे बदलाव दिख रहा है। पहले आपका नाम बताइए। अजीत सिंह यादव जी। ये लोग विधानसभा के अंदर कई स्थानीय मुद्दे होते हैं और लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी फिर भी अच्छी स्थिति में रही है,
यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 3 सीट हम डायरेक्ट जीत कर आए हैं और आने वाले लोकसभा में उसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है विकासपुर से। उन्होंने सांसद रहते हुए, केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए अलवर का चहुमुखी विकास किया। वो अलवर की जनता के दिमाग के अंदर स्थित है और उस चीज़ को बार बार वो कह रहे हैं कि अलवर के अंदर अगर कोई विकास कर सकता है जितेंद्र सिंह कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद नेता के रूप में जितेंद्र सिंह की छवि है और अलवर की जनता के रूप में जनता में भी उनकी निर्विवाद छवि है। छवि एक पुरानी बातों को लेकर हुई, आगे क्या रास्ता दिखाया जा रहा है, विकास के क्या वादे, क्या दावे किए जा रहे हैं? जितेंद्र सिंह जी के समय जो अधूरे कार्य थे उनको पूरा करना, साथ ही साथ जो बेरोजगारी बढ़ी है उस बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करना और किसान जो अलवर की बहुतायत संख्या के अंदर हैं उनको उनकी फसल का वाजिब दाम मिले, ये हमारी राजस्थान सरकार है। हम उसमें प्रयास करेंगे। किसान का जो नुकसान हो रहा है, किसान को कई बार तो स्थिति ये होती है कि उसको अपनी फसल खेत में जलानी पड़ती है, तो वो स्थितियों का सामना किसान को नहीं करना पड़े। किसान को मजबूत किया जाए, किसान को मजबूत किया जाएगा, नौजवान को मजबूत किया जाएगा और महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो दुर्गति हुई थी उनको सुधारा जाएगा। महिलाओं की आपने बात की, महिला यहाँ पर मौजूद है, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? एडवोकेट रचना गोयल जी। जो मुद्दों की अगर बात की जाए, महिला के आधार पर अगर आप देखें कि जो अलवर का आसपास का इलाका है किस तरह का इलाका है, महिला अपराध किस तरह के हैं, उनमें किस तरह के मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? देखिए, महिला अपराध के बारे में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखा जाए तो महिलाओं के प्रति अपराध बहुत कम हुए हैं। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उस समय अपराध इतना ज़्यादा था कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन आज की तारीख में हम रात को 10 बजे 11 बजे तक भी सुरक्षित रूप से बाहर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क साइट्स पे जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप देखें तो बालिका हत्याओं में इतना, भ्रूण हत्याओं में जो कमी हुई है वो भी हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा है। अलवर डिस्ट्रिक्ट का क्या परफॉर्मेंस है भ्रूण हत्या की बात की जाए? बहुत कम हुआ है, जो कांग्रेस के शासनकाल में था उससे हम अगर हम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके परसेंटेज में कमी आई है। जी बिल्कुल, आपका नाम बताइए? मोहनलाल बटवाड़ा, कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। मोहनलाल जी, जो बातचीत की जा रही है, चर्चाएं की जा रही है चुनावी, अभी जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या है? लेटेस्ट मुद्दा आज की तारीख में जो जनता का है, देखो जी, अनएम्प्लॉय और लेबर प्रॉब्लम अगर अलवर में सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाए। बाकी जनरल, पानी का, एजुकेशन का, ये तो कोई भी आएगा डेफिनेटली उसको करना ही करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी एमआई में पोजीशन 91 में जो एमआई का गठन हुआ था उस समय 300-350 यूनिट थी, आज यूनिटों की पोजीशन 57-58 के आसपास पहुँच गई है। बड़ी बड़ी यूनिट है वो तो पार ही हो गई है, चली गई है। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो एक विकास पुरुष करा सकता है जो कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल, आपका नाम बताइए? हीरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष में अलवर शहर कांग्रेस कमेटी। देखिए, सियासी दल से होना एक अलग बात है, सियासत की बात करना एक अलग बात है, और जो जाहिर सी बात है जो सियासी पार्टी से जुड़ा हो वो अपने अपने नेताओं की खूबियां गिनाते हैं। लेकिन जो सच्चाई की बात की जाए, अलवर कहीं ना कहीं उस तरीके से ना तो इको पर्यटन के पैमाने पर आगे बढ़ पाया है, ना ही जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप हो पाई है, इसीलिए शायद बार बार रोजगार की बात की जाती है। मैं बताता हूँ आपको, इको पर्यटन की व्यवस्था से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सिरस्का है, भर्तरी जी है, पांडुपौल है, ये लोग ये अपने देश के पूरे देश के मानचित्र पर ये लोग चिन्हित हैं और यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आता है अलवर में। अलवर कोई टूरिस्ट विहीन क्षेत्र नहीं है। और वो जो होनी चाहिए जो तादाद, वो अभी तक नहीं बढ़ पाई। वो तादाद नहीं हो पाई है, उसका कारण है एक तो यहाँ का वेदर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। जब लोग टूरिस्ट सर्दियों में ज़्यादा आते हैं तो ठंड पड़ती है, वो लोग आते हैं। उसके बावजूद भी सिरस्का में जो हमारे इन दिनों बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है। अलवर की तैयारी बहुत अच्छी है, बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। मेरे हिसाब से 2.5 लाख वोट से ज़्यादा वोट से जीतेगी बीजेपी। क्या वजह होगी जीत की, क्या मुद्दे होंगे, जनता को किस तरह से अपनी तरफ करेंगे? देखिए, वजह सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबसे बड़ी कहावत है जो बहुत बड़े अरसासी ने भी कही है, राजनीतिज्ञ ने भी कही है कि जब सत्ता मजबूत होती है तो गीदड़ बप्पियों की तरह सब पीछे चलते हैं। आज महागठबंधन मिलावटी जो सरकार है, लेकिन पिछले 5 साल में ये जनता आरोप लगा रही है कि वो जो आपके सांसद थे पहले जब इस दुनिया में, वो भी जनता के बीच नहीं पहुंच पाए और अभी इसी वजह से उपचुनाव में हार हुई और अभी फिर एक बाहर के किसी कैंडिडेट को टिकट दिया गया। देखिए, बाहर का कैंडिडेट अगर बोलूं तो राहुल गांधी तो जाके साउथ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहाँ के लिए बाहर के नहीं है। भाई, चुनाव भारत अपना है, पूरे भारत को लेके कहीं से भी लड़ सकते हैं। बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चुनावी मुद्दे हैं। अलवर में बहुत सारी बातें निकल करके आ रही थी, किस तरीके से यहाँ रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस तरीके से यहाँ जो विकास एनसीआर के साथ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। यहाँ लोग मौजूद हैं, बातचीत हमारी जारी है, चर्चा को जारी रखते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जोगेंद्र गुप्ता। जोगेंद्र जी, अलवर के मुद्दे क्या हैं, जनता के मुद्दे क्या है, जनता का मन क्या है? देखो जी, मेन मुद्दा यहाँ पानी का है। पानी की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है, लेकिन अभी पिछले कोई साल भर पहले लगभग 32,500 करोड़ रुपए पानी के लिए पास हुआ है, जो
बीसलपुर कोटा से होता है, चंबल से होता हुआ पानी यहाँ आएगा। पहले जब बीच में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि भाई चंबल का पानी इधर चंबल धौलपुर इधर से आएगा, लेकिन वो एलिजिबल नहीं था। जब हमारे डॉक्टर जसवंत लोकसभा में थे, उन्होंने मुद्दा उठाया था और लोकसभा में सरकार ने दिया था कि ये यहाँ से पानी आना एलिजिबल नहीं है, ऊंचाई पॉसिबल है ही नहीं। तो इधर से अभी 32,500 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है और वो तीसरे चरण में हमको अलवर को पानी मिलेगा। वो आश्वस्त है और इसी मुद्दे पर चुनाव होगा, काम चालू हो गया, इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। और ये जो मुद्दा है, अब जो मुद्दा है, ये सिर्फ श्रम मुद्दा जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ, राष्ट्रहित के खिलाफ और परिवारवाद के खिलाफ चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने इशारों में काफी बात करी। आपका नाम बताइए। दीपेंद्र सैनी। विकास की बात है, पिछली बार बाबा चांदनाथ बीजेपी कैंडिडेट थे, सांसद चुने गए एक लहर में, लेकिन जनता ने बिल्कुल भी उनको शक्ल तक नहीं देख पाई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के नतीजा ये आया कि हमारे यहाँ के डॉक्टर करण सिंह जी पूरे उपचुनाव में जीते। विकास का मुद्दा जनता जानती है कि जनता को सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा ये है कि उनको यहाँ तक लोकल सांसद चाहिए। तो लोकल का असर पड़ेगा भंवर जितेंद्र सिंह इस मामले में? आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह महलावत है। विजेंद्र जी, कहीं ना कहीं जनता मुद्दों से, बातचीत से, जो प्रचार के तरीके हैं, इनसे कितना जो है प्रभावित होती है? किस तरह के हालात जनता के हैं अगर बातचीत अगर की जाए? देखिए, कोई भी सरकार आती है और उसके बाद जब दोबारा चुनाव होता है तो अपने काम के नाम पे वोट मांगती है, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो। आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी का ना कोई नेता, ना कोई कार्यकर्ता अपने काम पे वोट नहीं मांग रहा है। किस चीज़ से? वो सिर्फ वाई हाथ के इस तरह के मुद्दे पैदा करके कि जिन मुद्दों पर जो मूल मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान हट जाए, वो उन पे वोट मांग रहा है। असलियत में यहाँ अलवर के अंदर विकास, वो एक सज्जन ने शुरू में कहा था, यहाँ वास्तव में विकास बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास के नाम पे 5 साल के अंदर गिनाने को वास्तव में कुछ नहीं है। लेकिन विकास उससे पिछले 5 साल में बता रहे हैं कि आपने काफी किया, विकास पुरुष नाम दिया आपने नेता। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ आप खड़े हैं, इसकी जो ये वैभव दिख रहा है, ये हमारे ही 5 साल के द्वारा किया गया। और 1 मिनट, आप एक बात और सुनिए, जनता ने तो हमको सर्टिफिकेट दे दिया। ये बंधु कह रहे हैं जो उपचुनाव 4 साल के राज के बाद में उपचुनाव में ये 2 लाख वोटों से हारे। वो वैलिड, वो सर्टिफिकेट अब वैलिड नहीं है। नया सर्टिफिकेट 2019 के महासंग्राम में लेना होगा जनता से। ये बिल्कुल, हमने पहले भी विकास किया है, हमारे नेताओं ने पहले विकास किया है, उनका भरोसा है जनता में और जनता उनकी बात पर भरोसा करती है। विकास की बड़ी डिमांड है, सब विकास की बात करते हैं, विकास चाहिए। ये विकास है कहाँ? मेरा नाम हरीश चंद्र अरोड़ा। भाई साहब, जहाँ विकास की बात आती है, उस सड़क का क्या करेंगे जिस सड़क पे हम चल नहीं पाएंगे। आज हमारे क्षेत्र, मेवात क्षेत्र से हिंदू पलायन कर रहा है। भंवर साहब के शासनकाल में, भंवर साहब के शासनकाल में बेवाड़ी से अलवर आना रात को 10 बजे के बाद असंभव था। भिवाड़ी से अलवर आना 10 बजे के बाद असंभव था, जिसे माननीय वसुंधरा जी ने सिर्फ 1 महीने के अंदर पास किया। दूसरी बात, इन्होंने ये जो बातचीत की जा रही है मुद्दों की, ये जो जाति आधारित मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हैं, सेना का इस्तेमाल है, ये वाकई मुद्दे हैं या बुनियादी मुद्दों पे बात होनी चाहिए? एक बात बताइए साहब, आप भारत में रहते हैं, मैं भी भारत में रहता हूँ, क्या हम अगर भारत बचेगा तो ही हम होंगे, नहीं तो पाकिस्तान में अब कहाँ है हिंदू? सही बात। पाकिस्तान में हिंदू कहाँ है? अब बताओ मुझे, कितने प्रतिशत हिंदू बचा है पाकिस्तान में? बताइए फिर। अगर भारत होगा, ये भारत धर्म की रक्षा और बुनियादी जो धार्मिक मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम के, वो काफी अहम हैं इस बार चुनाव में। आपका नाम बताइए। बिल्कुल, मैं जले सिंह हूँ। एक आम युवा मतदाता की हैसियत से जब मैं वोट डालने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले तो ये सोचूंगा कि वो कौन सी पार्टी है जो आतंकवादियों का साथ देती है। जो अफजल अलवर की बात नहीं है, पूरे राष्ट्रीयता का मुद्दा, जो अफजल गुरु, अब अरे भाई साहब सुन लो, फांसी जब एक आतंकवादी को दी जाती है तो 40 कांग्रेस के नेता बचाने के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं। कन्हैया कुमार के समर्थन में राहुल गांधी धरने पे जाता है। आज जब इनका मैनिफेस्टो आया उसमें लिखा है कि हम कश्मीर से सेना हटा देंगे, देशद्रोही हटा देंगे, कोई अगर राज्य के खिलाफ कुछ करेगा तो उसके खिलाफ हटा देंगे। दूसरा, ये जो हमारे प्रत्याशी के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रवाद के अलावा मैं आपको बता दूं, बालकनाथ बहरोड में कोराना गांव के हैं,
हमारे लोकल हैं। और जो बबर जितेंद्र की बात करते हैं, बबर जितेंद्र भी दिल्ली का है। ये कांग्रेस के नेताओं को मिलने के लिए बेचारों को 4 महीने लग जाते हैं। जो लोकल हैं उनको बाहर का है ही नहीं, उनका क्या लेना देना। उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी घरवाली बाहर रहती है, ये बेचारे 4 महीने में एक बार आते हैं। आपका नाम बताइए। अच्छा, मेरा नाम प्रदीप जैन है और मैं सभी ने अपने अपने मुद्दे गिनाए हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है वोट उसी पार्टी को मिलेगा जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है। तो ये बुनियादी मुद्दों की बात करता कौन है? या तो धर्म की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, सेना की बात। शासन ही इस देश को चला सकता है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो पार्टी देगी उसी पार्टी को वोट मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। आपका नाम बताएं। सुनील जैन। ये चुनाव ये नाली का या किसी गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। देश का सबसे बड़ा, देश की दशा और दिशा को देने वाला चुनाव है। आज इस देश में अंतरिक्ष स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसी हिम्मत करने वाला और जिगर रखने वाला एक ही शख्स है इस देश में और वो है नरेंद्र मोदी। आज इस देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को इस शासन की आवश्यकता नहीं है। 2014 वाली लहर बरकरार है। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा लहर है और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटें 300 से ज्यादा सीट की बात कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। सतीश यादव। सतीश जी, क्या लगता है अलवर की सीट का क्या होगा? 300 की तो बात अलग अपन करें। देखिए, ये पूरे देश का चुनाव है, अलवर इसमें कोई अलग से नहीं है। पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा इस देश की जनता ने तय कर लिया है। और जनता ने तो ये भी तय कर लिया कि उसका प्रधानमंत्री कौन हो, क्योंकि सब समझदार हैं, सबको पता है अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। सब सुरक्षित तभी होंगे जब रहेंगी, जब देश रहेगा। तो ये सड़कें, नाली, पानी बहुत अहम मुद्दा है, ये भी जरूरी नहीं है। कोई समस्या ही नहीं है। हमारी बीजेपी की सरकार, जो पिछली अभी सरकार वसुंधरा जी की गई, आप देखिए पूरे अलवर जिले की बात अगर करते हो, देश के बाद में वो मुद्दे, राष्ट्रवाद के बाद, बिल्कुल राष्ट्रवाद के बाद में, क्योंकि व्यक्ति जीता है मान सम्मान के लिए और पूरी देश की जनता ने तय कर लिया। बहुत अहम बात की उन्होंने, मान सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। बुनियादी मुद्दों को उन्होंने साइड में हटा दिया। नाली है, पानी है, सड़क है, ये मुद्दे ही नहीं है। मान सम्मान तो 3 महीने में पूरी जनता को अलवर ज़िले में मिल ही रहा है। जैसे ही कांग्रेस सरकार की सरकार आई, जो सबसे ज़्यादा इनके सहमत में रहते हैं मेव भाई ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं और ट्रक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ट्रक व्यवसाय पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यवसाय है। वो अलवर ज़िले के अंदर मतलब भीख मांगने पे उतारू हुए पड़े हैं वो ट्रक वाले बेचारे। उसकी देन सिर्फ कांग्रेस की देन है, जो अभी जिसको 3 विकास नहीं मिल पाया जितना मिलना, कुछ नहीं मिल पा रहा, भाड़े ही नहीं मिल रहे ट्रक वालों को। ये बिल्कुल। आपका नाम बताइए। एडवोकेट महेश मेरा नाम है। महेश जी, क्या बुनियादी मुद्दे कहाँ खो रहे हैं? कहीं नहीं मिल रहा। अलवर में ज्यादा से ज्यादा जो बात निकल करके आई, पानी की निकल करके आई, सड़क की निकल करके आई, रोजगार की निकल करके। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चलने के लिए वहाँ की सड़कें, वहाँ का रेल मार्ग बढ़िया होना चाहिए। और आपने देखा जब से मोदी सरकार आई है, जब से राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा बने। आपने देखा होगा अलवर में भी जब से केंद्र में और राज्य में विकास गिनाते क्यों नहीं लोग, दूसरी तरफ डाइवर्ट क्यों जाते? ये जो बुनियादी मुद्दे हैं इन पे बात क्यों नहीं करते? आप जब देखो, जब से भाजपा सरकार थी अलवर में पहली बार एनसीआर का पैसा आया। नहीं, पहले पूर्व में कांग्रेस सरकार रही, एनसीआर का 1 रुपया नहीं आया। बतौर मतदाता आपको ये चीज़ें जो है अट्रैक्ट करती हैं, ये चीज़ें आपको आगे बढ़ा अट्रैक्ट करती हैं। रेलों का दोहरीकरण हो गया, सड़कों का बहुत निर्माण हो गया, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं एक मतदाता को। एक और महिला यहाँ मौजूद हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है जीत कौर सांगवान। जी जीत कौर जी, अलवर को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले अगर यहाँ की राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, अलवर के हालात क्या हैं? अलवर कैसा शहर? राजनीति से ऊपर बढ़ के है अलवर का विकास, और विकास हमारे है भंवर जितेंद्र विकास पुरस। क्या लोगों के नाम पर विकास क्यों आधारित है? मतलब ऐसा नहीं होता कि मुद्दों की बात की जाए? नहीं, मुद्दों की बात यह है कि जो उन्होंने मुद्दा उठाए हैं अलवर जिले के लिए, किसी ने भी मुद्दा नहीं उठाया आज तक। गैल एमपी रह लिए, कांग्रेस के रह लिए, बीजेपी के रह लिए, जितने इन्होंने विकास करे अलवर जिले में किसी ने भी विकास नहीं कराया। ये आप देख रहे हो, ये झंडा बीजेपी सरकार में नहीं लगा पाए, ये कांग्रेस नहीं, अब नहीं है, यही तो बता रही हूँ। यहाँ झंडा को बीजेपी के राज में नहीं लग पाया था, ये कांग्रेस सरकार ने ये लगवाया था। जब जो है एक महिला के हिसाब से अगर बात करें, महिलाओं की क्या स्थिति है अलवर के अंदर, महिलाओं की एजुकेशन कैसी है, वो क्या मुद्दा नहीं है? महिलाओं की सुरक्षा क्या मुद्दा नहीं है? महिलाओं से जुड़ी बातें क्या मुद्दा नहीं बन पाती? नहीं, महिलाओं की बिल्कुल जो है, महिलाओं की सुरक्षा हमेशा कांग्रेस में अच्छी रही है। बीजेपी। आपका क्या पद है कांग्रेस? मैं प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव हूँ, जीत कौर सांगवान नाम है, पूर्व पार्षद रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अलवर के मतदाताओं का मन हमने जानने की कोशिश की, जिसमें
पार्टी के लोग भी थे, बीजेपी कांग्रेस के, अपने अपने नेताओं की बड़ाई भी की, उन्होंने बताने की कोशिश की कि क्यों उनका नेता ज़्यादा बेहतर है, अलवर के मुद्दे भी बताए। लेकिन अलवर में जो बुनियादी मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उन बुनियादी मुद्दों पर जो चीज़ें हैं, राष्ट्रवाद की है या फिर जातिवाद की है, या अपने सपोर्टर्स को या अपने नेताओं को सपोर्ट करने की बात ज़्यादा हावी है। शायद इसी वजह से अलवर हर बार विकास में कहीं ना कहीं जो पिछड़ करके पीछे रह जाता है, जिस वजह से अभी भी यहाँ पर विकास एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चाहे रोज़गार की ज़रूरत हो, चाहे सरिस्का को जो है इको टूरिज्म के पैमाने पर आगे लाने की बात हो, चाहे यहाँ पर रोज़गार देने हो, यहाँ पर सड़कों को बेहतर बनाना हो, महिला सुरक्षा और अपराध कम करना हो, क्योंकि मॉब लिंचिंग भी एक बड़ा मुद्दा अलवर के क्षेत्र में रहा है। इस तरह के हालात में यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, आपराधिक घटनाएं कम हो, ये चीज़ें मुद्दे में शायद शामिल होनी चाहिए। कहता है वोटर में फिलहाल अलवर से इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी दिलीप चेची के साथ में दीजिए इजाज़त। अरबाज अहमद, अलवर से।